हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरे पत्रोस दूसरे अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत। दूसरे पत्रोस दूसरे अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम दूसरी पत्रियों की पत्री में से हम विचार करते थे। आज इसकी दूसरे अध्याय की 4 से 10वीं आयत तक कुछ बात मैं यहाँ मेडिटेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। 9वीं आयत में हमने अभी पैसा पढ़ा है, परमेश्वर भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड के दिशा में रखना भी जानता है। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर भक्त लोगों को परीक्षा में से निकाल लेता है। हम बाइबल में याकूब के पत्र में हम पढ़ता है, जो लोग जिसको परीक्षा होते हैं वो धनी व्यक्ति है परमेश्वर। और भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी बुराई से किसी का परीक्षा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हर परीक्षा में लोगों को साथ रहते हैं। इसी प्रकार की बात हम देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब भी कोई परीक्षा आता है, परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, जो शैतान की ओर से आता है। जो शैतान की ओर से आने वाला हर एक परीक्षाओं में से परमेश्वर अपने भक्त लोगों को निकालते हैं और अधर्म करने वाले लोगों को न्याय के दिन तक दंड के दिशा में रखना भी जानते हैं। परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करने का मुख्य कारण ये होता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग अधर्म करते हैं, उनको न्याय देकर जो अच्छा है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर को मानते हैं, उनको अनंत जीवन देना। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को प्रेम रखते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, परमेश्वर जगत को प्रेम किया इसलिए कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं नाश नहीं होते हैं परंतु अनंत जीवन पाते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाया इसलिए पश्चाताप हुआ, क्योंकि हर मनुष्य बुरे है जो अधर्म करता था। परमेश्वर पछता है कि मैं मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत बिगड़ गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियों के पत्र में हम ऐसा पढ़ता है कि परमेश्वर मनुष्य को देखते तो कोई भी धर्मी नहीं है, सब भी पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ऐसा बात हम रोमियों की पत्र में से देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि 9वीं आयत में और 9वीं और 10वीं की आयत के अंदर हम देखते हैं भक्तों को परीक्षा में से निकालते हैं, लेकिन जो लोग अधर्म करते हैं वो न्याय की दंड की दिशा में रखते हैं।
और इसके लिए हम देखते हैं कि चौथा आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया उनको नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक वे बंदी रहे। जब देखो परमेश्वर अधर्मी लोगों को कितना दंड देते हैं, वही हम चौथा आयत के अंदर देखा है। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, पाप का मतलब हम सके नबी के पुस्तकों के अंदर हम पढ़ते हैं और साथ साथ में शेर नबी के पुस्तकों में भी हम पढ़ते हैं कि जो स्वर्गदूत जो अपने आप को घमंड करके परमेश्वर के बराबर होना या परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, तो इनको परमेश्वर गिरा दिया। वही था पाप, क्योंकि अहंकार घमंड उनका जीवन में आ गया। मैं ऐसा करूँगा, मैं अच्छा मतलब मैं ऊंचा में चले ऊंचा तक रहूँगा, ऐसा करके वो अपना जीवन में घमंड हो गया। तो परमेश्वर कभी घमंडियों को नहीं छोड़ते हैं, घमंड लोगों को परमेश्वर दंड देते हैं। हम नीति वचन में भी इस बातों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर घमंड करने वालों को परमेश्वर गिरा देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ तक स्वर्गदूत को भी परमेश्वर न्याय के दिन तक बंदी बना के रखा है। और हम इसका अंदर हम चौथा आयत के अंदर हम देखते हैं, और सादोम और गोमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। इधर हम देखते हैं कि सोदम और गोमोरा अधर्म करता था, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करता था, परमेश्वर के खिलाफ था, जो पाप करता था उनको भस्म कर दिया, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर अच्छे लोगों को भक्तों को परेशानी से निकाल देते हैं। इधर हम देखते हैं कि नोहा उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था, जो 4 से 10वीं आयत तक हम देखते हैं। नोहा एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म के वचन का प्रचार करता था। इन लोगों में से जो दंड पाते थे, मृत्यु दंड दिया था, उन लोगों में से परमेश्वर इन नोहा को बचा लिया। और इसके साथ साथ में एक और व्यक्ति के अंदर हम इसका इस आयतों में देखते हैं कि 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि और अधर्म लोगों के बीच में से परमेश्वर जो अपने लूत को बचा दिया करके हम छुटकारा दिया, या लूत को जो परमेश्वर ने इन लोगों में से बचाया, हम ऐसा ही पढ़ते हैं। हम देखना पवित्र या मतलब परमेश्वर का भक्त लोगों को परमेश्वर बचाते हैं। और दुनिया दंड पाने के लिए है, क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नहीं समझते हैं। दुनिया के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया के लोग परमेश्वर का उद्धार के मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो दुनिया के लोग गलत करना या अधर्म करना जानते हैं। क्योंकि हम यूहन्ना की पत्री में हम ऐसा पढ़ता है कि दुनिया सारे संसार दुष्टों के अधीन में रहते हैं और दुष्ट लोग दुष्टता दिखाते हैं। दुष्ट लोगों के बीच में मनुष्य भी हम भी रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि ऐसा दुष्ट लोगों से एफिसियों की पत्री में हम पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर आ गई, परमेश्वर स्वर्गीय अनुग्रह से हमें धर्मी बना के इस दुष्ट लोगों में से हमें धर्मी बनाया। पापियों के बीच में से हमें बुला के अलग कर दिया। दंड देने वाले लोगों के बीच में से परमेश्वर हमें छुटकारा दिया है। इसलिए हम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और इन जैसा नोहा जैसा परमेश्वर के जो अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर का भक्त के रूप में आगे बढ़ने के लिए आइए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। इन वचन के द्वारा परमेश्वर में साधक करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।